हमारी दुनिया को असल में कौन चलाता है? कभी सोचा है इस बारे में? आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गुमनाम नायकों की जिनके बिना सच कहूं तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी शायद थम सी जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्हें हम देखते तो रोज हैं, पर शायद उतना ध्यान नहीं देते। अच्छा, 1 मिनट के लिए रुकिए और बस अपने आसपास नजर दौड़ाइए। जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जो कपड़े पहने हैं, अरे जिस घर में हैं, ये सब कैसे बना? ये सब किसी के हुनर और ना जाने कितने घंटों की मेहनत का नतीजा है। तो चलिए, आज निकलते हैं उन कारीगरों और काम करने वालों की दुनिया की एक छोटी सी सैर पर। तो आज हम इन पेशों को 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों की जो हमारी रोजमर्रा की चीजें बनाते हैं। फिर हम जानेंगे उनके बारे में जो हमारे समाज की नींव रखते हैं। और आखिर में हम उन लोगों को समझेंगे जो हमारे पूरे समुदाय को चलाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात करते हैं उन कारीगरों की जो अपनी कला से साधारण सी चीजों में भी जान डाल देते हैं और हमारी दुनिया को एक शक्ल देते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं बढ़ई से। इन्हें हम लकड़ी का जादूगर भी कह सकते हैं ना। एक साधारण से लकड़ी के लट्ठे को ये खूबसूरत और काम आने वाले फर्नीचर में बदल देते हैं। सोचिए, हमारे घरों में जो मेज है, कुर्सी है, दरवाजे हैं, सब इन्हीं की कला का कमाल है। लेकिन ये काम सिर्फ हुनर का ही नहीं है। इसके पीछे सही औजारों और सही लकड़ी का चुनाव भी बहुत जरूरी होता है। देखिए, हथौड़ी छेनी से लेकर रंदा और आरी तक, और लकड़ियों में भी आम, शीशम, सागौन, हर चीज का अपना एक खास रोल है। जब ये सब सही होता है तभी तो कोई मजबूत चीज बनती है। अच्छा, लकड़ी की दुनिया से अब चलते हैं मिट्टी की दुनिया में। यहां मिलते हैं कुम्हार से। कुम्हार वो कलाकार है जो मिट्टी जैसी, मतलब बिल्कुल जमीन से जुड़ी चीज को हमारे घरों की जरूरत की चीजों में ढाल देता है, जैसे कि पानी का मटका हो या पूजा के लिए दिए। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये वाकई देखने लायक होता है। सबसे पहले मिट्टी को अच्छी तरह से गूंथा जाता है, बिल्कुल आटे की तरह। फिर उसे चाक पर रखकर हाथों से क्या खूबसूरत आकार दिया जाता है। इसके बाद इन गीले बर्तनों को धूप में सुखाते हैं और फिर उन्हें आग की भट्ठी में 2 से 3 दिन तक पकाया जाता है। इसी से कच्ची मिट्टी एक पक्का और मजबूत बर्तन बन पाती है। अच्छा, जो कपड़े हम पहनते हैं वो कौन बनाता है? जी हाँ, इसका श्रेय जाता है दर्जी को। वो कपड़े का एक टुकड़ा लेते हैं, उसे नापते हैं, काटते हैं और फिर सिलकर हमारे लिए पहनने लायक कपड़े तैयार करते हैं। और दर्जी के काम में ना सटीकता बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसके लिए वो कैंची, इंची टेप, सुई धागा और सिलाई मशीन, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, एक जरा सी गलती और पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो हर एक चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे पेशे की जहां आग और ताकत का गजब का संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं लोहार की। ये लोहे जैसी मजबूत कठोर धातु को भी पिघलाकर और फिर उसे पीट पीट कर गेट, ग्रिल और कई तरह के औजार जैसी मजबूत चीजें बना देते हैं। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? देखिए, लोहार सबसे पहले लोहे को भट्टी में डालकर तब तक गर्म करता है जब तक वो एकदम लाल ना हो जाए। जब लोहा इतना गर्म हो जाता है तो वो नरम और लचीला हो जाता है और बस तभी उसे हथौड़े से पीटकर कोई भी आकार दिया जा सकता है। सच कहूं तो ये ताकत और तकनीक का एक बेहतरीन मेल है। तो ये तो हुई वो चीजें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती हैं। अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं और उन पेशों की बात करते हैं जो हमारे समाज की नींव रखते हैं, मतलब जो हमें रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन देते हैं। राजगीर, जिन्हें हम आम भाषा में मिस्त्री भी कहते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे सपनों के घर को हकीकत में बदलते हैं। ईंट, सीमेंट और रेत का इस्तेमाल करके वो सिर्फ दीवारें नहीं खड़ी करते, बल्कि हमारे रहने, हमारे बच्चों के पढ़ने और हमारे काम करने की जगहों को तैयार करते हैं। और एक मजबूत इमारत बनाने के लिए सही सामान और सही औजार, ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। राजगीर सीमेंट, रेत, लोहा, इन सब चीजों के साथ साथ करनी, साहुल और लेवल जैसे टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये औजार ही पक्का करते हैं कि हर दीवार बिल्कुल सीधी बने और हर कोना एकदम सही हो। और अब बात उस इंसान की जिसके बिना शायद हम सब भूखे रह जाएं। जी, किसान। उन्हें अन्नदाता यूं ही नहीं कहा जाता। सोचिए, वो महीनों तक जमीन पर मेहनत करते हैं, तब जाकर वो अनाज, सब्जियां और फल उगते हैं जो हमारी थाली तक पहुंच पाते हैं। किसान का काम ना वो मौसम के साथ साथ चलता है। पहले खेत को जोतना, फिर बीज बोना, फिर फसल को पानी देना, उसकी देखभाल करना और आखिर में जाके फसल को काटना। ये एक ऐसा काम है जिसमें सब्र और कभी न खत्म होने वाली मेहनत लगती है।
तो चलिए अब आते हैं हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी सेवाओं के बिना हमारा समुदाय, हमारा समाज ठीक से चल ही नहीं सकता। ये एक तरह से हमारे स्वास्थ्य और हमारी सुरक्षा के रक्षक हैं। पापा, डॉक्टर ने मेरी छाती पर क्या रखा था जिससे पता चला कि मुझे बुखार है? ये सवाल शायद हम में से कई लोगों को अपना बचपन याद दिला दे, है ना? जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। पर कभी सोचा है डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर आखिर चल क्या रहा है? तो डॉक्टर जिस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, जिसे आम भाषा में आला भी कहा जाता है। इसी की मदद से वो हमारे दिल की धड़कन और हमारी सांसों की आवाज़ को सुनते हैं, और यही आवाज़ उन्हें शरीर के अंदर की समस्या का पता लगाने में मदद करती है। अच्छा, अब एक और जरूरी पेशे पर नजर डालते हैं, मोची। जब हमारे जूते या चप्पल टूट जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? मोची के पास। वही तो हैं जो उन्हें ठीक करके दोबारा पहनने लायक बना देते हैं। ये भले ही छोटा सा काम लगे, पर है बहुत जरूरी। एक पल के लिए सोच कर देखिए, अगर मोची नहीं होते तो क्या होता? हर बार जूते टूटने पर हमें नए खरीदने पड़ते। इससे हमारा खर्च तो बढ़ता ही, साथ ही साथ पर्यावरण पर भी कितना बोझ बढ़ जाता। और अब बात करते हैं हमारे समाज के उन गुमनाम नायकों की जिन्हें हम शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं, सफाई कर्मी। ये हर सुबह हमारी गलियों को, हमारे मोहल्लों को साफ करते हैं, कचरा उठाते हैं ताकि हमारा माहौल साफ सुथरा रहे और बीमारियां ना फैले। सही मायने में ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के असली रक्षक हैं। ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। अगर सिर्फ एक दिन के लिए सफाईकर्मी काम पर ना आएं तो क्या होगा? हमारे आसपास गंदगी का अंबार लग जाएगा, बीमारियां फैलने का खतरा कितना बढ़ जाएगा। मतलब उनका काम हमारे स्वस्थ जीवन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम की अपनी एक गरिमा होती है। बड़ा ही हो, डॉक्टर हो, किसान हो या फिर सफाई कर्मी, हर कोई हमारे समाज के लिए बेहद जरूरी है। ये सब लोग मिलकर ही तो वो ताना बाना बुनते हैं जिसे हम सब समाज कहते हैं।